रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। पिछले हफ्ते आपने देखा दकियानूस के सिपाहियों ने हक परस्तों की जमात और उनके ठिकाने पर हमला कर दिया और अपनी जालिमाना रविश पर अमल करते हुए कुछ बेगुनाहों को हलाक कर दिया और कुछ को अपनी हिरासत में लेकर शहर की जानिब रवाना कर दिया। क्या होगा उन मजलूमों का, आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इनकी वजह से हमें अच्छा इनाम नसीब होगा। ले जाओ इसे यहाँ से। देखना कोई फरार ना हो। अब तेरी जरूरत नहीं। ले आओ इन्हें। काफी डरा हुआ है। जानता हूं तुमने बहुत अजियतें सही हैं, वरना मुंह ना खोलते। खुदावन तुझ पर रहम करे और मुझे भी बख्श दे कि तुम्हें तकलीफ में डाला। चलो आगे बढ़ो। चल आगे बढ़। मत मारो मुझे। जल्दी।
दरवाजा खोलो। सलाम हो आप पर जनाब यूनुस। जनाब तिलमी का घर पे हैं? सलाम मामू। सलाम बेटी, कैसी हो? ठीक है मामू। हाँ। सलाम हो तुम पर। क्या हुआ यूनुस? अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। खुदाया, अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया। या मरियम मुकद्दस, उसकी मदद कीजिए। हमें कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं किया जा सकता। काश मैक्सिमिलियन यहाँ होते। क्या उन्हें खबर न थी कि अदुनिया ने मसीहियों को इज्तिमा की दावत दी थी? अगर जानते होते तो नहीं जाते। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। लानत हो ऐसे शहंशाह पर कि जिसके आने के इस्तकबाल में इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं। आली जनाबों के लिए मैं एक बुरी खबर लाई हूँ। सलाम हो आली जनाब पर। आपको भी खबर है? जनाब यूनुस वहां मौजूद थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरे साथ जो फरार हो सकते थे वो फरार हो गए, बाकी सब गिरफ्तार हो गए। हत्ता दुनिया भी? या ईसा इब्न मरियम। कुछ तो कीजिए, आप लोग किस लिए रुके हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। दकियानूस के फरमान को उसके सिवा कौन मनसूख कर सकता है? मैं इस फरमान को मनसूख करती हूँ। उसे अदोनिया को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है हेलन क्या कह रही है? जी हाँ, बानो हेलन की हलाकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदुनिया को भी नजात मिल जाएगी और मसीहियों। लेकिन मौत इस जिंदगी से बेहतर है। आप इस जिंदगी को मौत से बेहतर समझते हैं? अगर आपका मरना मुफीद साबित हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या आप गुमान करती हैं कि आपके वालिद आपकी बात मानेंगे? क्या आप उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? अगर उनको आपके ईमान के बारे में पता चल जाए तो वो आप पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करेंगे। फिर खामोश रहे और अपने दोस्तों की मौत का तमाशा देखें? नहीं, मैक्सिमिलियन के आने तक इंतजार करें, फिर फैसला करते हैं। मैं भी काजी से थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। मेरे सिलसिले में वो मकरूज होने का एहसास रखता है। उम्मीद है कि कुछ कर सकूंगा। मुझे यकीन है कि वो कब्रिस्तान जा रहा था, लेकिन सिपाहियों को देखकर अपनी बात बदल दी। तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? गवाही? कहाँ? शहंशाह की खिदमत में। आपने कहा शहंशाह? तो क्या ये गवाही मुमकिन है? हाँ, ज्यादा गवाहियां मौसर होती हैं। मेरे पास और सबूत भी हैं। मजीद और सबूत हासिल कर लूंगा। जब हम मैक्सिमिलियन को सलीब पर चढ़ा देंगे तो तुम भी अपना सिला पाओगे। मैं अपने दोस्तों को नहीं भुलाता। जैसा आप फरमाए। मुझे आज की कुर्बानी की तकरीब में शिरकत करनी है। दकियानूस चाहते हैं कि शहंशाह के खतरे से बचने के खातिर अपोलोन पर कुत्ते की कुर्बानी करें। मैं उनको अदुनिया की गिरफ्तारी की खबर दूंगा। तुम अदुनिया के पास जाओ, उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। होशियार रहो, कोई तुम्हें ना देखे। हतमन आली जनाब। मैक्सिमिलियन आज भी नजर नहीं आ रही। जाहिरन शहर के अतराफ में रियाया का मुआयना करने गए अली जनाब। शायद शहंशाह वाला के काफिले के इस्तकबाल के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने गए हुए हैं।
ये है तेरे बंदे आली जनाब तकियानूस शहंशाह के नुमाइंदे और जानशीन की कुर्बानी जिसका उन्होंने वादा किया था। तो हक परस्तों को हिरासत में लेकर उन्हें कैद खानों में डाल दिया गया और दूसरी जानिब दकियानूस अपने बातिल नजरियात को अपनाने में लगा हुआ था। आइए देखते हैं अगली हकीकत को। ऐ खुदाए बुजुर्ग जिसकी ताकत और कोड़ों के मार से दूसरे खुदा गुरेजान हैं, खुदाए आफताब मुझे अपनी ताकत और हिमायत के तहत करार दे और मैं तुझे ताकतवर और तेज दंदान कुत्ते की कुर्बानी से खुश करूंगा और माबद दुल्फी के पुजारी को सोना और चांदी से गर्क कर दूंगा। ताकतवर अपोलोन, इस कुर्बानी को पेश करके तुझसे चाहता हूं कि अजीज शहंशाह के सफर को हमारी सरजमीन में खतरे से महफूज और आफतों और जवाल से दूर रख। शहंशाह के आने में ज्यादा वक्त नहीं है। जी अली जनाब। अली जनाब खुशखबरी है, वली गदोनिया गिरफ्तार हो गया। बहुत खूब, शाबाश जूलियस। सलाम हो अपोलोन पर। वो कुर्बानी करने वालों का जवाब कितनी जल्द देता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो शिकंजे खाने में है अली जनाब। यकीनन वो बहुत से लोगों के नाम बताएगा। आम अदालत को न भूलो, मुकदमे से पहले उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। चलो। क्या हम उसकी निजात के लिए कुछ कर सकते हैं? ये तो नामुमकिन है, मगर इस सूरत में कि हम पहचाने जाएं या फिर कत्ल हो जाएं। मैं हाजिर हूं अपनी जान देकर उसको नजात दिला दूं। हम में से हर एक का हलाक होना एक और की शनाख्त का बाइस होगा और हमारी जरूरत एक और दिन के लिए है। बहरहाल हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। जी चलें। चलिए।
इस कमजोर बदन के बावजूद तुमने खूब बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर क्या, यहां शिकंजों की कोई हद नहीं। या तो इताअत करो और जो कुछ पूछता हूं बता दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग मौत से डरते हैं जो मौत को नाबूदी और इंतहा समझते हैं, जबकि मेरे लिए यह मौत एक नई जिंदगी का पैगाम है। लेकिन तुम इस राह को आगाज करने से पहले चंद नाम बताओगे, नहीं मानोगे? मैं तैयार हूं तुमसे शर्त लगाऊं, तो शर्त लगाएं। यकीनन तुम ये शर्त हार जाओगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस शर्त को जीत लूंगा। पास आओ, मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूं कि तुम जल्द से जल्द मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो और इस तारीख जिंदान से मुझे आजाद करा दो। और मैं भी तुमको जबान खोलने पर मजबूर कर सकता हूं और खुदाया ने रूम के लिए कुर्बानी करने पर भी मजबूर कर दूंगा। या मरियम मुकद्दस, ऐ ईसा मसीह, उसकी मदद करो। या मरियम मुकद्दस, मैं कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बुतों के सामने नहीं। मैं अपने आप को परवरदिगार यकता के सामने कुर्बान। तो तकलीफों का दौर लगातार जारी था और इन तकलीफों से निजात पाने के लिए भी कोशिशें की जा रही थी और लोगों को बचाने के लिए भी। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। दकियानूस ने अपने माबूद को खुश करने के लिए उसके सामने एक नजराना पेश किया और दूसरी जानिब हक परस्त जो दकियानूस की जेलों में बंद थे उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। आइए रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। वो कुछ नहीं बोला? अभी तक नहीं। ईजाओं की वजह से कई बार बेहोश हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैथ्यूस, मेरे साथ आओ। ख्याल रखो वो मर ना जाए। मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ जानता है। चलें।
पानी। कितना शीरीन है। क्या चीज शीरीन है? यही कि इंसान की जिंदगी ईमान के साथ बसर हो, और उससे ज्यादा शीरीन ये कि जब मौत का वक्त आ जाए तो इंसान ने किसी चीज से अपने ईमान का सौदा न किया हो। शिकंजा जारी रखें जनाब। नहीं, मुमकिन है ये मर सकता है। तू तो लोहे की तरह है। तेरे खुदा ने तुझे क्या दे दिया जो इस तरह अपने आप को फिदा कर रहा है? आओ इसे कोठरी में ले जाओ। आ जाओ। डाल दो। चलो अब तुम्हारी बारी है। चलो 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 बात क्या हालत, चुप चलो, खामोश चलो। चलो चलो सीधा। चलो तुम यही इंतजार करो। जनाब। आली जनाब तिलमीखा। ये जनाब तिलमीखा। दकियानूस के खुसूसी तबीब ऐसे रास्ता भूल गए। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अपने पुराने दोस्त से मिल लूं। आपका शुक्रिया। इन दिनों मसरूफियात इजाजत कहाँ देती कि दोस्त एक दूसरे से मिलने। अच्छे मौके पर आए हो, तशरीफ रखिए। आज आप एक अहम फैसले का मुशाहिदा करेंगे। चलो चलो, अदालत, इन सबको बाहर लाओ। जाओ चलो जाओ जाओ, आगे बढ़ो, जाओ चलो आगे बढ़ो। तो हक परस्तों पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी थी और उन्हें तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये मामूली तकलीफें उनके ईमान में खलल नहीं डाल सकी और वो अपने अज़्म पर जमे रहे। आज सदाए हक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।
खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया है या नहीं? सर वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है।